हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का GK GS T20 में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो पिछले 8 से 10 साल में लगातार पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन का जो सीरीज है ये लगभग 40 सेट मैंने तैयार करके रख चुका ऑलरेडी। और ये 40 सेट यदि आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग यदि SSC का प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे का, तो उसमें आप लोग को 60 से 70% क्वेश्चन इसी 40 सेट से आएंगे। और यदि आप लोग इस चैनल पे सबसे पहले देख रहे हो तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को दबाओ, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षा किस सूची का विषय है? आप लोग को यदि आंसर पता है तो कमेंट में टाइप करते रहिए, ताकि आप लोग का एक रिवीजन होता रहेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन के कारण। और एक चीज देखिए, कैरोटीन के कारण, ये इसका आंसर तो सही है, कैरोटीन के कारण ही गाजर का जो रंग होता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण ही जो हल्का ऑरेंज दिखता है वो दिखता है। और यहाँ पे है एक लाइकोपीन के कारण क्या होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर जो होता है ये लाल होता है, टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। और केसिन के कारण दूध का कलर व्हाइट दिखाई देता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग ये तीनों भी देख लीजिए। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। देखिए, एक क्वेश्चन ये तो है और एक क्वेश्चन मूल कर्तव्य से आता है। एक आता है मूल अधिकार किससे लिया गया है? यहाँ मूल अधिकार लिया गया है USA से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मतलब रिफ्रैक्शन के कारण। अब देखिए, रिफ्रैक्शन के कारण और क्या क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक तो ये होता है तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, और दूसरा क्या है? दूसरा होता है कि रिवर अपेयर्स सोलो। रिवर जो है सोलो अपेयर दिखाई देता है। और एक क्वाइन को जब ग्लास में रखते हैं तो वो हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या फिर कोई ग्लास में पेंसिल रखा हो तो वो थोड़ा सा तिरछा या फिर टूटा हुआ दिखाई देता है, तो वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश के प्राकिरणन के कारण क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश के प्राकिरणन के कारण होता है स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है। और सनसेट और सनराइजिंग के टाइम जो रेड कलर दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्राकिरणन के कारण ही दिखाई देता है। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। या फिर क्लाउड जो है व्हाइट दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्राकिरणन के कारण दिखाई देता है। अब आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इससे क्या होता है? तो देखिए, इसके कारण डायमंड जो है हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसके सिद्धांत पे एक और चीज़ काम करता है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है जिससे इंटरनेट जो है वो चलाया जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर टेक्निकल एग्जाम में तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे का जो टेक्निकल एग्जाम होता है।
तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर। और इसका और है, इसके कारण मिराज बनता है, जो ये अक्सर होता है कि मरुभूमि में दिखाई देता है कि दूर में कहीं पानी का बड़ा सा तालाब है, वो होता है मिराज। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, मिराज, MIRAG, मिराज। इसको मिर्ग मारिच भी ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ विषय हैं 52। आंसर होगा इसका नंबर सी। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मकाऊ। ये मकाऊ कहाँ पे? ये देखिए, ये चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, मकाऊ और हांगकांग। मतलब चाइना पूरा तरह से नहीं कह सकते, लेकिन चाइना के अंदर ही है, इसको कुछ स्पेशल अधिकार मिला हुआ है मकाऊ को। तो उसकी मुद्रा है क्या? पटाका। अब यहाँ पे देखिए सिंगापुर का क्या मुद्रा है? तो सिंगापुर का मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। और तुर्कमेनिस्तान, इसका मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा जो है ये है मनात, MANAT। हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग देखते रहिए। और नाइजीरिया का जो है, नाइजीरिया का क्या है? नाइजीरिया का है नाइजर, नायरा, NAIRA, नायरा। तो ये सब भी याद रखिए, ये भी थोड़ा यूनिक टाइप से करेंसी है। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटाना बोला जाता है श्रीलंका में घास के मैदान को। अब देखिए घास का मैदान का हम पूरा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा घास का मैदान कहाँ है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए सवाना, सवाना कहाँ पे है? तो सवाना देखिए यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीका में। आप मैप में देखिए, यहाँ सेंट्रल जो अफ्रीका है ये सवाना है, सेंट्रल अफ्रीका में। और बेल्ट कहाँ पे? बेल्ट यहाँ पे साउथ अफ्रीका का पोर्शन जो है यहाँ पे वेल्ट है, वेल्ड। और पंपास कहाँ पे है? देखिए पंपास जो है ये साउथ अमेरिका में है, ये लगभग अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब में साउथ अमेरिका में। और ये इसके अलावा आता है पेरियरीज, ये है नॉर्थ अमेरिका में। और इसे ही कहा जाता है ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं का बहुत ज़्यादा खेती किया जाता है। और स्टेपीज जो है ये एशिया का पार्ट है, कुछ यूरोप में भी है लेकिन मेन रूप से एशिया में है। और बाकी यहाँ पे देखिए टुंड्रा ऊपर में यहाँ पे पाया जाता है। तो आप ये मैप को पूरा एक बार विजुअलाइज कर लीजिए, ताकि आप लोग का सारा जो घास का मैदान है आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आसान क्वेश्चन है, 1911 में। और ये किसके स्वागत में किया गया था? तो ये इंग्लैंड के प्रिंस आ रहे थे जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया और बंगाल का डिवाइड हुआ था उस टाइम, तो उसी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था 1911 में। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अब ये 5 राजवंश है कौन कौन? तो देखिए सबसे पहले देखिए स्लेव आया, SLAVE, स्लेव डायनेस्टी आया। ये कितना में? ये 1206 ईस्वी में आया स्लेव डायनेस्टी। और उसके बाद नेक्स्ट में आया खिलजी, KHLIGI, खिलजी डायनेस्टी आया। ये कब? ये 1290।
तो आप देख लीजिए, स्लेब सबसे पहले, उसके बाद खिलजी आया, नेक्स्ट में आया तुगलक, TUGHLAQ, तुगलक, ये 1320 में, 1320। और उसके बाद आया सैयद, SAYYID, सैयद आया। सैयद डायनेस्टी लगभग 1414 ईस्वी में। और सबसे आखिरी जो डायनेस्टी था वो है लोदी, लोदी डायनेस्टी। ये 1451 से लेके 1526 के बीच रहा, 1526 के बीच। और देखिए 1500, ये लोदी डायनेस्टी जो था ये आखिरी डायनेस्टी था। और इसके बाद मुगल आ गया। 1526 ईस्वी में जो बाबर के साथ युद्ध हुआ था लोदी का, जिसमें लोदी हार गया, और उसके बाद फिर मुगल राजवंश शुरू हो गया। तो ये आप 5 डायनेस्टी का नाम याद रख लीजिए, जैसे कौन कौन सा डायनेस्टी, और इसका सीरीज भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक और नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये है भीतरकनिका। उड़ीसा में सिमलीपल के अलावा है भीतरकनिका, KNI के भीतरकनिका नेशनल पार्क। दो ठो आप यहाँ पे याद रखिए, और एक लेक है चिलिका लेक, चिलिका लेक भी याद रखिए। ये 3 ठो याद उड़ीसा से आता है। और देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश में है सबसे पहले बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार। और महाराष्ट्र में से क्या, महाराष्ट्र से आता है क्वेश्चन, महाराष्ट्र में है गुगामल नेशनल पार्क। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग इसका, गुगामल, गुगामल नेशनल पार्क। और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। तो गुगामल याद रखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से नेम है। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इसके अलावा बक्सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बक्सा, BUX, बक्सा नेशनल पार्क, यहाँ पे बक्सा रह। इसके अलावा है जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा है। और उसके बाद है सिंगाली, सिंगाली नेशनल पार्क। ये सब पश्चिम बंगाल में है। क्या क्या है, बक्सा है, सुंदरबन है, जल्दापाड़ा और सिंगाली है, ये याद रखें। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में भीतरकनिका है और सिमलीपल, एक ऊपर में है सिमलीपल है। और महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में तो बताया, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारा मध्य प्रदेश में है। ये सारा आप लोग याद रखें। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकेंड। और देखिए इसके अलावा एक और आता है, ये वाटर में क्या है, वाटर में ध्वनि का वेग होता है 1450 से 1530 के बीच। देखिए 1400 से 1500 के बीच में ऑप्शन रहेगा, 1450 रहता है, कभी 1448 रहता है। लेकिन समुद्र का जो जल होता है उसमें ज़्यादा ध्वनि का स्पीड ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ध्वनि का स्पीड डेंसिटी पे निर्भर करता है, जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा उसमें ज़्यादा स्पीड होगा। तो समुद्र का जल में जो होता है डेंसिटी वो लगभग ज़्यादा होता है, इसलिए 1530 या 1531 ऑप्शन में रहेगा समुद्र के जल में। और एक आता है स्टील में, तो स्टील में इसका लगभग 5940 मीटर पर सेकेंड।
मतलब 6000 के आसपास सबको स्टील में रहेगा। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 100। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आसान सवाल है। इसका आविष्कार किया था रोएंटजन ने। और मार्कोनी क्या किया था? मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ये दोनों भी याद रखें। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसमें लग 61 विषय हैं। दाब बढ़ने पर दर के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर होगा 1875। और किसने किया? तो ये दयानंद सरस्वती ने किया। गैलेना किसका एक्स है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेड का। अब देखिए थोड़ियम का क्या, इसका भी एक्स पूछा जाता है। थोड़ियम का एक्स है मोनोजाइट, MONOZIT, मोनोजाइट। और मर्क्यूरी का क्या है? मरकरी का, इसका है सिनेबार, CINNABAR, सिनेबार। इसका सिनेबार को HGS भी लिखा हुआ कहीं मिलेगा। तो आप ये इसका फॉर्मूला देखिएगा। चांदी का क्या है? चांदी का है अर्जेंटाइन, ARGENTIT, अर्जेंटाइन। और इसका फॉर्मूला होता है Hg2S। ये याद रखिए सारा। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मैसन ने। और ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग को ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चाहिए तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग बगल के बेल आइकन को, घंटी का बटन को दबाएंगे तो आप लोग का मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मोबाइल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।